नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डेल्टा किसे कहते हैं और यह किस प्रकार बनता है। और आगे हम बात करेंगे ज्वार नदमुख या एस्चुरी किसे कहते हैं और यह किस प्रकार बनता है। देखिए, भूगोल को पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक जानकारी है भूगोल की, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पठार किसे कहते हैं, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं। अगर आपको बेसिक जानकारी भूगोल से संबंधित हो जाएगी तो आपको भूगोल को पढ़ने में आपको आनंद ही आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद जब ही आएगा जब आपको उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम जानेंगे सबसे पहले डेल्टा किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो नदियां होती हैं वो पर्वतों से निकलती हैं, और जब वो पर्वतों से निकलती हैं तो तेज बहाव के साथ वो बहना शुरुआत करते हैं। जब वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो उसका जो बहाव है नदी का वो धीमा पड़ जाता है, और जब तक वो अपने मुहाने तक पहुंचती हैं तो उनका जो बहाव और धीमा हो जाता है। और नदी समुद्र में जहां मिलती है उसे नदी का क्या मुहाना कहते हैं। तो देखिए, जब वो नदी पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो क्या है, चट्टानों को काटते हुए वो आगे बढ़ती है। तो चट्टानों को जो चूड़ है, जीवाश्म है, पेड़ पौधे, बालू, कंकड़, पत्थर, अपने साथ जो अवसाद हैं वो लेके चलती है। ठीक है, जब वो आगे चलती है तो अपने मुहाने जहां वो समुद्र में मिलती है तो अपने जाकर के वो समुद्र में वो अपने मुहाने पर गिराती है। लगातार ये जो प्रक्रिया लगातार लंबे समय तक चलती रहती है और लगातार वो अवसाद अपने साथ लाती रहती है। अवसादों में मैंने आपको बताया है, बालू, कंकड़, पत्थर, जीवाश्म, पेड़ पौधे जो अवशेष हैं वो क्या है, अपने साथ लगातार वो अवसाद के रूप में लाती रहती है। वो मुहाने पर लगातार गिराती रहती है तो क्या है, जब वो उसका आकार बड़ा हो जाता है उन अवसादों का, तो क्या है, नई वो स्थलाकृति का निर्माण कर लेती है। जब नई स्थलाकृति या नई भूमि का निर्माण वहां हो जाता है, तो निर्माण जब हो जाता है तो फिर नदी का जो जल है उसके बहाव में क्या है, वो रुकावट बनता है। क्या, वो जो अवसादों जो उसने वहां इकट्ठे किए नदी ने अपने मुहाने पर, क्या है, फिर वो जब उनका आकार बड़ा हो जाता है तो क्या है, उसके नदी का जो जल है उसके बहाव में क्या है, वो रुकावट बनते हैं। जब रुकावट वो बनते हैं, जैसा कि आपको बता रहा हूं अवसाद के रूप में, आप देखिएगा ये, फिर वो वहां से वो नदी क्या है, वो अनेक धाराओं में नदी बट जाती है। क्या होता है, अवसाद क्या इकट्ठे हो जाते हैं, जब उनका जो आकार बड़ा हो जाता है तो क्या नदी उनको क्या है, अलग अलग धाराओं में वहां से वो बट जाती है। तो इस प्रकार की जो डेल्टा में स्थिति नदी बनाती है और इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। और अब मुहाना मैंने आपको बता ही दिया है कि समुद्र में जहां नदी मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो डेल्टा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ज्वार नदमुख या एस्चुरी किसे कहते हैं। देखो, बे नदियां जो अपने साथ क्या है, इसमें क्या थी, अवसाद लेकर के आ रही थी नदियां। इसमें क्या है, जो नदियां अपने साथ बहुत तेज बहती हैं और अपने साथ क्या है, जो अवसाद हैं वो लेकर नहीं चलती हैं। तो मैंने जैसा कि आपको जब नदी वाला जब चैप्टर पढ़ाया था भारत की नदियों वाला, तब मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो क्या है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में भारत की नदियां गिरती हैं वो क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये नदियां क्या है, तेज बहाव के साथ बहती हैं और क्या है, अपने साथ जो अवसाद हैं वो लेकर नहीं आती हैं। ठीक है, और जैसे ये अपने मुहाने की ओर बढ़ती हैं तो क्या है, ये सक्रिय और गहरी होती चली जाती हैं। और जहां ये समुद्र में मिलती हैं, जहां ये अपना मुहाना बनाती हैं, तो ज्वार की स्थिति में क्या है, समुद्र का पानी नदी के जल में मिल जाता है। जब मिल जाता है तो क्या है, नदी का जल है वो समुद्र के तट को काटती है। समुद्र के तट को काटती है तो इस प्रकार देख रहे हैं, उसका जो मुहाना है वो चौड़ा, उसका मुंह जो मुहाना होता है वो चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा हो जाता है, और नदी जहां गिरती है तो वहां क्या है, उसकी गहराई और बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आया, ज्वार नदमुख वो नदियां जो तेज बहती हैं, ठीक है, और अपने साथ जो अवसाद हैं वो लेकर नहीं आती हैं, और जहां गिरती हैं तो क्या है, वहां ज्वार की स्थिति में समुद्र का पानी जो नदी के जल में मिल जाता है, और फिर क्या है, जहां वो मिलती हैं समुद्र के तट को वो नदी काटती हैं और अपना मुंह चौड़ा कर लेती हैं, और यहाँ पे क्या है, और गहरी हो जाती है। जहां गिरती हैं वो वहां और ज्यादा गहरी हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे हम बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा किसे कहते हैं और ज्वार नदमुख किसे कहते हैं।
और आगे भी हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।